वाराणसी में कुछ दिनों से चौबेपुर छितौना का जो मामला है, ये दो परिवार की लड़ाई है और इन दोनों परिवार के साथ जो हुआ वो हिंसा का एक हम लोगों ने स्वरूप देखा है। ये लड़ाई एक कमजोर और एक मजबूत के बीच में है। बार बार उन्हें ये बोला जा रहा है। राइट न्यूज से विकास सिंह। जैसे कि आप देख रहे हैं, वाराणसी में कुछ दिनों से चौबेपुर छितौना का जो मामला है, उस मामले को लेके लोग राजनीतिक तल में बदल चुके हैं, जो कि उस मामले को क्लियर न करके बल्कि राजनीति उस पर करना चाह रहे हैं। जो मैं बनारस के आप पंडित दीनदयाल अस्पताल में खड़े हैं और यहाँ पे अवनीश मिश्रा जी हैं, जो कि करणी सेना से हैं। आइए इनसे बात करने का कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं उस मामले को लेके। जी नमस्कार जी, मेरा नाम अविनाश मिश्रा है। मैं करणी सेना का पूर्वांचल प्रभारी हूँ, सनातन प्रकोष्ठ का। इस मामले को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? दिन पे दिन जिस तरीके से हाईलाइट हो रहा है और आपका भी बयान बीच बीच में आता रहता है, तो उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले को लेके मैं एक चीज स्पष्टता से कह दूं, ये किसी दो समाज की लड़ाई नहीं है, ये दो परिवार की लड़ाई है और इन दोनों परिवार के साथ जो हुआ वो हिंसा का एक हम लोगों ने स्वरूप देखा है। ये लड़ाई एक कमजोर और एक मजबूत के बीच में है। बार बार उन्हें ये बोला जा रहा है संजय सिंह जी को कि वो दबंग ठाकुर है। आप वीडियो देखिए, वीडियो में उन्हें एम्बुलेंस में घुस के मारा गया, 11-12 में घुस के मारा गया, खेत में उनके चढ़ के मारा गया, बेटे के सामने बाप को मारा जा रहा है, तो बेटे का क्या फर्ज रहेगा? वो रक्षा करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इतना ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है क्योंकि ये दो परिवार की लड़ाई को दो जात की लड़ाई बना दिया गया, राजपूत वर्सेस राजभरों की। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो दोनों परिवार जो है कभी एक समय में एकजुट भी रहे थे, लेकिन कुछ उनके आपसी विवाद के कारण आज वो हो गया। आज उसको इतना तूल देने का क्या मतलब है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आप संजय सिंह की हालत देखिए, क्या वो दबंग आदमी की हालत है? एम्बुलेंस में घुस के मारा जा रहा है, उनके नाबालिग बच्चे जेल काट रहे हैं। आपने उनके बच्चों का भविष्य सोचा? उनका बच्चा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, 2-4 दिन के अंदर लगातार सर्किट हाउस पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ पे कुछ राजभर परिवार के लोग हैं जो कि करणी सेना को कुलकर्मी सेना कहते हुए कि मैं देख लूंगा, ये उस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इस तरह से कह रहे हैं हमारी करणी सेना के लिए, वो राजभर समाज के नहीं है। ठीक है, राजभर भाई हमारे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, और हमारा किसी धर्म से या किसी भी राजभर भाई से कोई विरोध नहीं है। ये लड़ाई सही और गलत की है, जिसमें हम सही के साथ दे रहे हैं। मैं आपको एकदम साफ साफ बता दूं, ये करणी सेना के लिए जो ये नेता अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं और अपने राजभर भाइयों से भी पूछना चाह रहा हूं कि ये कौन होते हैं आपकी जाति का ठेका लेने वाले? ऐसा कहाँ लिखा है कि राजभर भाइयों की भलाई सिर्फ एक राजभर नेता ही सोच सकता है? कोई दूसरे समुदाय का दावे में मत आइए, आप अपना भविष्य सोचिए। और जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्यायिक लड़ाई हो रही है, वो हो रही है। मैं आपको खुले मन से कह दे रहा हूं कि हमारा राजभर भाइयों से ये खाली बनाया जा रहा है एक सिनेरियो कि करणी सेना का विरोध हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज इतनी अनर्गल टिप्पणियां करणी सेना पे कर रहे हैं, जब वही कुछ लफंगे जो थे वो सलारपुर में एक ब्राह्मण परिवार की लड़की के साथ बदतमीजी किए थे, वहां पे वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार है, वो राजभर परिवार नहीं है, वो इसलिए बोल रहे हैं। पूछ लीजिएगा आपसे, मैं पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन राजभर नेताओं से भी, हमारे राजभर भाइयों की एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया है? हमारे राजभर भाइयों की रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया है? हमारे राजभर भाइयों की आर्थिक स्थिति के लिए क्या किया है? खाली उनके नाम की वोट बैंक की सत्ता दिख रही है। और मैं आपको बता दूं, करणी सेना को चुनाव नहीं लड़ना है कि हमें किसी को सही गलत और किसी को वोट बैंक के लिए हमें लोगों को इकट्ठा करना है। करणी सेना का आप पता करिएगा, मैं परिवार का नाम नहीं बताऊंगा, आजमगढ़ के एक राजभर भाई है अपने, उनके घर मृत्यु हो गई थी, कोई नेता वहां पे झांकने नहीं गया था। वहां पे हमारी करणी सेना ने पूरे उस परिवार की देखभाल की और क्रियाक्रम का पूरा खर्चा उठाया। हमारे 2-3 राजभर भाई ऐसे हैं जिनको करणी सेना स्पॉन्सर कर रही है और वो यूपीएससी की